पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। सृष्टि के दो रूप, एक नियत धारा और एक अनियत धारा। नियत धारा जब चलती है उस पर हमारा किसी का वश नहीं होता। वो नियत धारा प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, और स्वभाव रूप जो धर्म होता है वो ना तो दुख देने वाला है न सुख देने वाला। और स्वभाव रूप धर्म एक प्रकार का नहीं होता, वो तो जितने परिणमन हैं सब स्वभाव रूप ही होते हैं। पापी का स्वभाव पाप करना है होता है, वो भी स्वभाव में आएगा, उसको कोई धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और धर्मोवश स्वभाव का शब्द जो प्रयोग किया है ये सृष्टि के स्वरूप के लिए समझने को किया है, आत्म कल्याण के लिए नहीं। इसलिए पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने अपने पूरे साहित्य में वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं किया। पूरे जितने भी अध्यात्म ग्रंथ आज तक देखने में आए उनमें किसी भी ग्रंथकार ने वस्तु के स्वभाव को धर्म स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा वस्तु का स्वभाव तो मिथ्या रूप भी होता है, मिथ्या दर्शन का स्वभाव मिथ्यात्व है, जहर का स्वभाव मारना है। मिथ्या दर्शन भी अपने आप में स्वभाव रखता है, अज्ञान भी अपने आप में स्वभाव रखता है, कसाई भी अपने आप में स्वभाव रखता है। जितनी भी दुनिया में सब स्वभाव है, लेकिन अध्यात्म तो वो परिधि है जो नियत धारा से उठ करके अनियत धारा में अपना स्थान बनाती है। नियत धारा से हम वस्तु के स्वभाव को समझ सकते हैं, नियत धारा से हम सृष्टि के परिणमन को समझ सकते हैं। नियत धारा को देखकर हम अपने पण में हे उपाधि का ज्ञान कर सकते हैं। नियत धारा को समझ करके हम अपनी जिंदगी का उत्थान और पतन कर सकते हैं। नियत धारा को समझकर हम संवेग और वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने वस्तु स्वभाव का जो चिंतन किया वो 12 भावना के अंतर्गत का। जगत के स्वभाव समझने से हम अध्यात्म को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, हम संवेग को प्राप्त हो जाएंगे। हम इस दुनिया से उब जाएंगे, हम दुनिया से उदासीन हो जाएंगे, हम दुनिया की उपेक्षा करेंगे, हमें दुनिया को छोड़ने का भाव आएगा, ऐसा संवेग भाव हमें आएगा। हमें किसी भी वस्तु से, जब वस्तु स्वभाव का चिंतन कोई व्यक्ति करता है तो राग भाव से ऊपर उठ जाता है। उसके मन में किसी के प्रति ममत्व भाव नहीं रहता, राग भाव नहीं रहता। जब जब भी, इसलिए 12 भावनाओं को क्यों चित्रण किया जाता है? 12 भावनाएं अध्यात्म नहीं है, 12 भावनाओं का वैराग्य है। वैराग्य उपावन माही चिंते अनुप्रेक्षा भाई, वैराग्य को देने वाली है। हमें संसार से उदासीन करते हैं, संसार से दूर करते हैं। अध्यात्म 12 भावना वाला कभी अध्यात्म नहीं हो सकता उस क्षण में, क्योंकि उसमें आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, उसमें उपेक्षा भाव होता है, उसमें ग्लानि भाव भी आता है, इससे परिणाम अनित्य भाव भी आता है। समता भाव रह ही नहीं सकता। अनित्य भावना का चिंतन करते व्यक्ति समता भाव में नहीं रहता, वो तो घबराहट में रहता है। सब कुछ मिटता हुआ देख करके वैराग्य हो सकता है, क्षमता नहीं। वैराग्य हो सकता है, अध्यात्म नहीं। वैराग्य हो सकता है, आत्मानुभूति नहीं। वैराग्य हो सकता है, शुद्ध उपयोग नहीं। क्योंकि जब अनित्य भावना का चिंतन करते हैं तो एक मन में उदासीनता आती है। कबीरदास इसी मिटने वाली कोई भी वस्तु अपन कितने भी हो, कोई वस्तु जब मिटती है तो हमारे मन में एक अलग प्रकार का द्वंद्व, एक अलग प्रकार की उदासीनता और वैराग्य भाव, ममत्व टूट जाता है। जब कोई मरता है
तो अपन लोग अपने मन में एक ऐसी आंदोलित वो भय उत्पन्न हो जाता है कि ये क्या है। कबीरदास जैसे व्यक्ति तो इसी अनित्य को देख करके रो पड़े। कबीरदास ने यही लिखा कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचाना। रो पड़ा वो, क्योंकि मिटता हुआ देख करके कोई को हंसी आ ही नहीं सकती। आज तक किसी की मुर्दा सामने रखा हो और किसी को हंसी आई हो तो बताओ, और उसमें मुर्दा घर का और हो, अपना व्यक्ति और हो, एक उदासीनता आती है, एक जगत का स्वभाव पता चलता है। जगत के प्रति जो गृद्धता है, ममत्वता है, वो टूटती है। स्मशान वैराग्य हम जिसे कहते हैं। इसलिए 12 भावनाओं में सब कुछ, सारे जगत के स्वरूप का वर्णन है। लोक भावना में पूरे स्वरूप का वर्णन है, अशुचि भावना में शरीर का वर्णन है, आश्रव बंध तत्व आदि भावना में सब वर्णन है। तो ये सारी जो भावना है, शंबर भावना है उसमें, निर्जला भावना है उसमें, आश्रव भावना है उसमें, मोक्ष भावना नहीं है। मोक्ष भावना को छोड़ दिया 12 भावना में। संबर को निर्जला आदि में लेकर के उनको गर्भित करके निकाल दिया, लेकिन मोक्ष को छोड़ दिया। लोक का धर्म भावना को ले लिया। धर्म भावना में भी वही धर्म लिया जो चरणानुयोग प्रधान धर्म है, क्योंकि हमारे लिए वस्तु स्वरूप से हम सृष्टि को जितना जितना समझेंगे, समझना जरूर है, बिना सृष्टि को समझे बिना स्वयं की दृष्टि नहीं बदल सकती। बाहर का ज्ञान जिसको नहीं है वो अंदर अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता। जिसे दुश्मन की शक्ति का ज्ञान नहीं है वो राजा कभी कितना भी बलवान क्यों ना हो। महाराणा प्रताप राजस्थान के यहीं चूक कर गए। महाराणा प्रताप को अपनी शक्ति का अहंकार था, और थी भी शक्ति। उनको अपनी शक्ति का पूरा ज्ञान था कि मेरे सामने कोई तलवार चला नहीं सकता, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। एक छोटे से 57 वर्ष की उम्र में राणा ने सारे विश्व को एक बहुत बड़ा चकमे में डाल दिया। एक छोटी सी उम्र थी, ज्यादा नहीं जिए राणा प्रताप, लेकिन उस 57 वर्ष की उम्र में भी वो पूरी जिंदगी भर युद्ध में कूदते रहे। और जब हारे तो एक ही अहंकार में हारे। एक ही उनको मालूम था कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मेरा सामना कोई कर नहीं सकता, जिसे अपन ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम था कि दुश्मन ऐसी शक्ति भी ला सकता है जहां तलवार काम नहीं करेगी। तलवार में तो सामने आना पड़ेगा, लेकिन सामने वाला बारूद लेके आ गया। अब बारूद के सामने तलवार क्या करेगी, तीर कमान क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास बारूद थी और उसके संबंध में उनको ज्ञान था नहीं। राणा प्रताप कभी गुप्तचरों को दूसरे के यहां नहीं भेजते थे। राणा प्रताप से कहते थे कि देखो दूसरे शत्रु के यहां गुप्तचर भेजो। बोले क्या भेजना, आने तो जब जो कुछ कर रहे हैं करने तो, मेरे सामने कौन टिकेगा। अंत में हारना पड़ा। जैन दर्शन ने सबसे पहले यही नीति अपने भक्त को, फॉलोवर को, सम्यक दृष्टि को कहा, पहले तुम पाप को समझो, पहले तुम दुनिया को समझो, पहले तुम अपने अंदर बैठी हुई पाप प्रकृतियों का हनन करो, उनको समझो क्या है। इसलिए सम्यक दर्शन होने के पहले क्षयोपशम विशुद्धि लब्धि आती, क्षयोपशम लब्धि आती है। क्षयोपशम लब्धि में कोई प्राप्त नहीं होता। इस संसार को समझो, इस संसार में मुझे नहीं रहना है, बस कहां जाना है मुझे पता नहीं है, यहां नहीं रहना। क्षयोपशम लब्धि वाला कुछ नहीं करता, मात्र एक उसको कुछ नहीं पता, अंधकार है, लेकिन वो संसार को इतना समझ लेता है मुझे ये संसार नहीं चाहिए, मुझे इस संसार में नहीं रहना। तो क्या चाहिए तुम्हें, मुझे पता नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस संसार में नहीं रहना बस। तो जाओगे कहां वो मुझे पता नहीं। एक ऐसा भगोड़ा होता है क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, जो यहां से तो भागना चाहता है,
लेकिन उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं कि वो जाएगा कहां, क्योंकि वो संसार के स्वरूप को समझ गया, संसार की सारी प्रत्येक परिणति को समझ गया। वस्तु स्वरूप समझे बिना व्यक्ति संसार से उदासीन नहीं हो सकता। इसलिए कितना बड़ा सोच आचार्यों ने दिया। मैंने सोचा बत्थु सहावो जैसा सूत्र कुंदकुंद भगवान ने क्यों नहीं लिया इसको। किसी अध्यात्म ग्रंथ को खोजा, परमात्म प्रकाश को खोजा, द्रव्य संग्रह को देखा, जितने अध्यात्म ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों ने किसी ने भी बत्थु सहावो धम्मो को शब्द को अपने सूत्र में नहीं लिया, गाथाओं में नहीं लिया, और उधर वैराग्य भावना में लगा। तब बाद में उसका चिंतन में आया कि वस्तुतः वस्तु स्वरूप तो मिथ्या भी होता है, मिथ्या दृष्टि भी वस्तु स्वरूप के अंतर्गत आएगा। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र भी वस्तु स्वरूप के अंदर आएंगे। कुगुरु का स्वभाव क्या है? उल्टा चलना। कुदेव का स्वभाव क्या है? उल्टा मार दिखाना। कुशास्त्र का स्वभाव क्या है? उल्टा। बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना। तो ये स्वभाव तो सब में लागू होता है, कण कण में लागू होता है। ये कोई अध्यात्म नहीं है, आत्मानुभूति नहीं, और ये नियत है, ये हमारे हाथ में नहीं है। वस्तु स्वरूप कोई ना बना सकता है ना कोई बिगाड़ सकता है। वस्तु स्वरूप के लिए एक वस्तुत्व नाम का गुण आता है, और वस्तुत्व नाम का गुण का अर्थ ही होता है वो अपने स्वरूप से कभी भी मिटेगा नहीं, अपन कितने भी प्रयास करें, क्योंकि ये सामान्य गुण जो होते हैं ना, ये 24 घंटे सदा विद्यमान रहते हैं। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये गुण ऐसे हैं। द्रव्यत्व कभी स्थिर नहीं रहना देगा, हम कभी रुकना भी चाहे तो वो रुकने नहीं देगा, कोई ना कोई पर्याय निकालेगा, क्योंकि द्रव्यत्व गुण का अर्थ ही है प्रति समय कुछ ना कुछ परिणमन कराते रहना। और वस्तुत्व गुण का अर्थ है कि कितना भी कोई परिणमन कराए, अपने स्वरूप से उसको अलग नहीं होने देना। तो ऐसे स्वरूप, पर्याय का स्वरूप अलग है, गुण का स्वरूप अलग है, द्रव्य का स्वरूप अलग है। प्रत्येक पर्याय जितनी है सबके स्वरूप अलग अलग होते हैं। इनको जानो, इनको समझो, और समझने के बाद जब जैसे इसको वस्तु स्वरूप समझ में आता है, वैराग, नीलांजना मरते ही आदिनाथ वैराग को प्राप्त हो गए। एक वस्तु स्वरूप समझ करके पारसनाथ वैराग को प्राप्त होने की स्थिति में आने वाले हैं। ऐसा वस्तु स्वरूप समझ में आया। घूमने जा रहे थे, और घूमने जाने के लिए सावन का महीना था। गंगा के तट पर घूमने का प्रयास किया अपने दोस्तों के साथ, लेकिन चलते चलते रास्ते में एक तापसी तप कर रहा था, लकड़ियों को जलाता हुआ। उन्होंने वस्तु स्वरूप सोचा, इसका वस्तु स्वरूप क्या है? उन्होंने नाग नागिन नहीं देखे पहले देखा कि ये भी कोई तप है क्या, ये भी कोई धर्म है क्या। जैसे ही अवध ज्ञान से जाना कि नहीं, ये तो अधर्म है, और बाद में दूसरे जीवों का प्राण घात है। और अपन सबको मालूम है कि वो वहां अपने हाथी से कूद करके और वहां पर जाके पहुंचे, नाग नागिन को बचाया। यहां कितना बड़ा संदेश हमें दिया है कि कैसी भी परिस्थिति में हो, तुम कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, और कितना भी निकृष्टतम जीव क्यों ना हो, यदि तुम उसको बचा सकते हो तो बचाने का प्रयास करो। अकेले मात्र अपनी जिंदगी नहीं बचाना, उनकी भी, जिन सांप को देख करके सारी दुनिया मारती है। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, गौशालाएं खुलना कहां तक उचित है? मैंने कि गौशाला यदि जोर मारो चाले तो सांपशाला खुलवा दो। हमारे पारसनाथ तो कहते गाय को तो छोड़ो, सांप को भी बचाओ, उसके भी रक्षा करने का भाव करो, उसके भी जीवन दान दो। अब वो बात अलग है कि अपन उसको जीवन दान देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उससे हमारे जीवन का घात हो सकता है। लेकिन पारसनाथ ने किस जीव के लिए जीवन दान देने का भाव किया। हम चाहते हैं सारी दुनिया मेरी हो जाए,
सारी दुनिया मेरे अनुकूल हो जाए, लेकिन हम किसी के अनुकूल होना नहीं चाहते। हमारे मन में एक ही भाव होता है कि सारी दुनिया जब भी मेरे ऊपर विपदा आए, सारी दुनिया मेरे आगे पीछे घूमे, मेरी सहायता करे। लेकिन हम कभी ये नहीं सोच पाते, कभी हम दुनिया के काम भी आते हैं कि नहीं। हम दुनिया से तो अपने काम में लेना चाहते हैं, लेकिन हम दुनिया के काम नहीं आना चाहते। यही सबसे बड़ी भूल है। दुनिया में कभी बुराई नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बुराई छोड़ना नहीं चाहते। दुनिया में कोई व्यक्ति बेईमान नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वयं बेईमानी नहीं छोड़ सकते। यही सबसे बड़े अधर्म का कारण बना। एक व्यक्ति बाजार गया, बाजार जाकर के 5 मीटर कपड़ा लाया, 5,000 रुपए का कपड़ा आया। रास्ते में दोस्त मिला, उससे कहा कि भाई क्या लाए? कपड़ा लाए। बोले 5,000 में आप ठगे गए, तो 2,500 का पड़ा है। मैं तो अच्छी तरह जानता हूं, मेरे पास तो सब कुछ मील है, सब कुछ है। बोले 2,500 का कपड़ा 5,000 में दिया? ओहो, ये दुनिया बड़ी बेईमान है, ठगी है। उस दुकानदार के आग लग जाए, उसका परिवार मर जाए, अब कितनी बद्दुआएं तुम दोगे? आपको पता चले कि किसी ने मेरे 2,500 रुपया ठगा है और दूने में दिया, आप इतनी बद्दुआएं देंगे उसको कि बद्दुआओं के ढेर लगा देंगे। आप 2,500 के कारण उसकी दुकान में आग लगा देंगे, उसकी दुकान में आग लग जाए, उसका परिवार मर जाए। 2,500 में परिवार मार डालोगे तुम। भाव उतना बुरा कर सकते हो जितना बुरा करोगे। और जितने लोग रास्ते में मिलेंगे सबसे कहोगे, देखो आज का युग कितना, दुनिया कितनी बेईमान हो गई है, कितनी बेईमान हो गई दुनिया। घर जाके भोजन नहीं करोगे, बोले कोई भोजन करने का मन नहीं हो रहा, आज 2,500 ठगे गए। और तुम महाराज के पास भी आ जाओगे। कई लोग जिज्ञासा समाधान में ऐसे प्रश्न कर देते हैं, महाराज दुनिया आज बेईमान हो रही है, इसमें आपका क्या संदेश है? कल ही प्रश्न किया था मैंने कि पहले तो बता दे तू कितना ईमानदार है, मैं तुझे ही से ईमानदार बनाना शुरू करता हूं। महाराज के पास पहुंचा, महाराज देखो आपके बेईमानी कितने हैं, और आपके जहां प्रवचन दे रहे चतुर्मास कर रहे वहां ऐसे ठगिया बेईमान लोग हैं, वो भी जैनी है। और उसमें यदि महाराज का भक्त और पड़ गया फिर तो आप ओहो, महाराज का भक्त पर तो मालूम भर चल जाए जिसने ठगा है वो महाराज के आसपास घूम रहा था, उसको मैंने महाराज के आसपास देखा है, और वो महाराज का भक्त है। फिर आप क्या करोगे? आपको ठगने वाला व्यक्ति पता चल जाए कि महाराज का भक्त है जिसने आपको ठगा है, फिर तो आप महाराज को भी कितनी सुनाओगे? मैं सुनने को तैयार हूं। यदि मेरा भक्त ऐसी बेईमानी करता है, मेरा भक्त यदि ऐसा गलत करता है, तो सारी दुनिया को मेरा कहना है कि मेरा भक्त जब भी गलत करे, भक्त को भली नहीं सुना पाना, मुझे जरूर 17 सुनाना कि देखो ये आपके भक्तों के कारनामे, देखो ये है। मैं सुनने को तैयार हूं। मुझे दुनिया की बुराई सुनना अच्छा नहीं लगता, मुझे भक्तों की बुराई सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि दुनिया मेरे भक्तों के दोष मुझे बतावे। जैसे डॉक्टर चाहता है कि मरीज की बुराई मुझे पता चले, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि मेरे भक्तों की बुराई मुझे पता चले। सच्चा पिता कौन है? जो अपने बेटे की बुराइयों की जानकारी, बेटा सबसे बढ़िया पिता वो है जो ये चाहता है कि मेरे बेटे की बुराई सारी दुनिया मुझे बतावे। सच्चा पिता अपने बेटे की प्रशंसा नहीं सुनता, सुनना पसंद भी नहीं करता, बुराई सुनना पसंद करता है। कभी आप किसी बेटे को, आप किसी अच्छे बाप के पास जाना, पिता के पास, उसके सामने प्रशंसा करना, तुम्हारा बेटा ऐसा है, वो सुनेंगे ही नहीं। और तुम थोड़ी सी बुराई करके देखना कि तुम्हारा बेटा ये कर रहा, क्या बोला आपने? ये सच्चे बाप के लक्षण है। अपने बेटे की बुराई सुन करके और उसको सुनने के लिए पुनः पूछना, क्या कहा तुमने? मेरा बेटा ये कर रहा था। समझ लेना इस पिता का कुल का दीपक आकाश की ऊंचाइयां छुएंगे, इस कुल में कभी कलंक नहीं लगेगा।
जिस घर का पिता अपने बेटे की बुराई सुनने के लिए सावधान रहता है और सुनने के बाद उसके मन में हरकत हो जाए, समझ लेना उससे पिता बनने का अधिकार है और वो अपने बेटे की जिंदगी बना लेगा। और जिस पिता को अपने बेटे की प्रशंसा सुनने की आदत है, समझ लेना इस कुल का नाश होना निश्चित है। सच्चे पिता कभी नहीं, मुझे मत सुनाओगे, मुझे मालूम है तुम लोग क्या कर रहे हो, और बुराई सुनाते कहता बताओ क्या बात है। यही गुरु का लक्षण होता है। सच्चा गुरु अपने शिष्य की प्रशंसा नहीं सुनता। तुम प्रशंसा सुनाओगे, वो कहता मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है। आप कभी देखना अच्छे गुरु का सुनना, और तुम थोड़ी बुराई सुना के देखना शिष्य की, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो। एक अच्छे गुरु का लक्षण है। अच्छा गुरु अपने शिष्य की बुराई सुनना पसंद करता है, अच्छा ही नहीं। आपने काफी जांचने वाले को देखा होगा, काफी जांचने वाला पूरी काफी जांचता है, राड लेन का गोल कहां लगाता है, जहां गलती होती है। वो नंबर देता नहीं, नंबर काटता है। नंबर तो हमें 100 मिले होंगे, पेपर में लिखा आपके 100 नंबर है। अब काफी जांचने वाला उससे दी जाती है जो नंबर देवे नहीं, नंबर कम करता है। कम करने का नाम सही टीचर वही है जो अपने विद्यार्थी के मन में खोट देता है। इसलिए गुरु को कुमार की उपमा दी। कुमार जैसे घड़े में खोट देखता है, खोट देखने के लिए वो आंखें खोले रहता है, ऐसे ही एक बड़े गार्जियन का लक्षण होता है। जो जो तुम्हारे मीत हो, गार्जियन हो, उन गार्जियनों में यदि ये गुण हो तो उस गार्जियन को तुम कभी छोड़ना मत। तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो कि तुम्हें ऐसा गार्जियन मिला जो तुम्हारी बुराइयों पर दृष्टि रखता है, तुम्हारी कमियों पर दृष्टि रखता है और तुम्हारी बुराई सुनने में ज्यादा रुचि रखता है। ऐसा गार्जियन बहुत अच्छा होता है। बताते हैं कि जब वैष्णव दर्शन में रामचंद्र जी को गुरु बनाने की बात आई तो दुनिया ने कहा कि भगवान आपको किसका गुरु चाहिए, आप तो जगत अवतारी है, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन। बोले मैं ज्ञान पाने के लिए गुरु नहीं बना रहा हूं। आपसे बड़ा शक्तिमान कौन। बोले मैं शक्ति के लिए गुरु नहीं बना रहा हूं। दुनिया के लोग गुरु इसलिए बनाते हैं कि जब मेरा पुण्य काम नहीं आएगा तो गुरु का पुण्य काम आ जाएगा। दुनिया के लोग भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं, जब मैं सब तरफ से असमर्थ हो जाऊंगा तो भगवान की शक्ति मेरे काम आ जाएगी। ये जो भक्ति है ये व्यवहारा भक्ति है। जैन दर्शन इसकी निंदा करता है। जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए कि नमोकार मंत्र मैं इसलिए याद रखता हूं कभी संकट में काम आएगा, गुरु को इसलिए काम रखता हूं जब कोई काम नहीं आता तो बाबा काम आते हैं, इसलिए हमने गुरु बना लिया। मैं मंदिर में इसलिए भगवान को पढ़ता हूं, भक्तांबर पढ़ता हूं कि जब कोई काम नहीं आएगा तो भगवान का नाम काम आएगा। यदि इतना ही तुम्हारा सोच है गुरु और भगवान के प्रति, इतना ही सोच तुम्हारे गार्जियन के प्रति है, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ये तुम्हारे काम तो आ जाएंगे लेकिन बाद में एक बार काम आएंगे, दोबारा फिर तुम्हारे दूसरी बार काम आने वाले नहीं। ज्ञानी व्यक्ति दुर्योधन ने जो गुरु बनाया इसलिए बनाया कि जब मैं हारने लग जाऊंगा तो गुरु मेरे पक्ष में लड़ेंगे। मेरा पुण्य, वो जानता था मैं पुण्यहीन हूं, मैं शक्तिहीन हूं, मुझे बड़ी बड़ी शक्तियां चाहिए, बड़ी बड़ी शक्तियां मेरे पक्ष में होना चाहिए। उसने गुरु को अपने पक्ष में कर लिया इसलिए कि गुरु मेरे पक्ष में लड़ेगा। तास्त्री को अपने पक्ष में कर लिया, वो मेरे पक्ष में लड़ेंगे। सब तरफ से सबको बचनों में बांध लिया और एक एक को निपटाया। जब जब अर्जुन दुर्योधन के जीवन में संकट आया, गुरु को ललकारा, आप क्या कर रहे हैं, और सारे लोगों को धराशायी कर दिया। महानुभाव, बड़े लोगों से मेरा कहना है, गुरुओं से मेरा कहना, माता पिताओं से कहना, बड़े लोगों, यदि तुम्हारी दृष्टि में ऐसे भक्त हैं जो तुम्हें संकट में यूज करते हैं, मात विपदा के लिए परेशानियों में आपका उपयोग करते हैं,
इनसे सावधान रहना, एक दिन ये तुम्हें मिटा करके बर्बाद करके स्वयं मिट जाएंगे। ये मंदिर मिट जाएंगे, क्योंकि इन मंदिरों को 90% लोग यूज कर रहे हैं अपने संकटों को दूर करने के लिए। हमारा पुण्य कम पड़ जाएगा तो भगवान का आएगा, एक दिन ये मंदिर मिटेंगे, जिस दिन तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, भक्त मिटाएगा। गुरुओं को नमोकार मंत्र की मालाएं तुम फेंक दोगे, जिस दिन तुम्हारी नमोकार मन से इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, कुचल दोगे। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि है, एक चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ रहा था कि मैं बच जाऊं, लेकिन थोड़ी सी उससे इच्छा पूर्ति नहीं दिखी, उसी नमोकार मंत्र को पैरों से रौंद दिया। जब जब संकट मोचक की स्थिति बनती है, तब तक सावधान रहना, यह धर्म किसी भी समय मिट सकता है। और ये दुर्योधन की नीति है। हम ये न समझें कि मेरे भक्त मेरे पास बढ़ रहे हैं, पहले ये समझो ये किस लिए आ रहे हैं, किस लिए बढ़ रहे हैं, अटके पर, संकट पर। एक दिन ये तुम्हें यूज कर रहे हैं, और वही दशा होगी जो द्रोणाचार्य की हुई दुर्योधन ने। और दुर्योधनों से मेरा कहना है कि तुम मरो तो मर जाना, लेकिन अपने लिए कभी गुरु को मत मरने देना, ध्यान रखना। गुरु के लिए मर जाना, गुरु को अपने लिए मत मरने देना। गुरु के लिए मर जाना। आज तक शास्त्रों में अमर कहानी लिखी है एक सूकर की। गुरु को बचाने के लिए एक सूकर मर गया, तर गया, स्वर्ग गया। आज भी शास्त्रों में उसकी लेखनी लिखी है। और कभी भी जो गुरु के लिए अपने लिए मर मारने की बात किया, मैं बार बार ही कहता हूं, तुम और कोई धर्म कर पाओ या नहीं कर पाओ, बस एक ही प्रार्थना करना कि हे भगवान, हे गुरुदेव, कभी तू मेरे काम में मेरे लिए मत मरना, मेरे लिए मत मरना। मैं मरूं तो मर जाना, तुम मरो तो मर जाने देना, लेकिन अपने लिए कभी गुरु को मत मरने देना। तुम डूबो तो डूब जाना, गुरु को मत डूबने देना। तुम दुनिया के पाप करो तो करो, लेकिन गुरु के लिए कभी उसमें शामिल मत करना। तुम युद्ध लड़ो तो लड़ो, लेकिन गुरु को कभी युद्ध मत करने देना। लेकिन दुर्योधन की यह नीति थी, हर कार्य में गुरु को शामिल करता था। और आज दुर्योधन की कमी नहीं है। बोले आप अपने गुरु को और भगवान को किस किस कार्यों में शामिल करते हैं? बड़ी विचित्रता है। इस कलयुग में मंदिर बहुत ज्यादा धर्म बढ़ रहे हैं, लेकिन किस प्रकार के लिए, किसके लिए उपयोग कर रहे हो आप? ऐसे ऐसे गंदे कार्यों के लिए आप भगवान का, गुरु का उपयोग करते हो, जिन गंदे कार्यों को उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया। आज चोरों के भगवान भी दुनिया में हैं। आज स्मगलरों के मंदिर भी हैं, मंदिर और स्मगलरों के। चोर स्मगलर सारे उन भगवान से पूछ के जाते, भगवान जाऊं या नहीं जाऊं। भगवान को पार्टनर बनाते हैं। भगवान को बहुत भक्त तो क्या दान देते हैं। यदि आज मंदिरों को दान देना है तो चोरों के भगवान बन जाओ, इतना पैसा आएगा, एक एक महीने में 2-2, 3-3 करोड़ का गुल्लक खुलेगा। क्योंकि पापी देने के लिए कोई पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो पाप करता है। यदि तुम डाके में किसी को सफल कराओ, वो बराबर 50% दे के जाएगा। ये हमारे जैनी बनिया नहीं देंगे, 1% ही नहीं देते। महाराज ने एक बार कहा था 1 रुपया भी दे दो, वो भी अभी तक नहीं दिया किसी ने। लेकिन चोर होता तो यदि जो आशीर्वाद भक्तों को दिया गया था, ये आशीर्वाद यदि किसी चोर को देते कि जा तू चोरी में सफल होगा, 50% यहां डाल देना, वो बराबर ईमानदारी से 50% यहां डाल देता। चोरों के भगवान हो गए। दुनिया में बहुत सारी नीतियां। आज 99% लोग भगवान को, गुरु को, माता पिता को, गार्जियन को मात अपने लिए यूज कर रहे हैं, उनको चूस रहे हैं। इनसे कितना ले सकें, इनसे हमें कितना मिल रहा है और कितना मैं ले पाऊंगा। दुर्योधन की नीति समझना, आपकी सदगति होने वाली नहीं। और उधर मर्यादा पुरुषोत्तम को देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं नहीं, पूरी जिंदगी में कितने युद्ध लड़े रामचंद्र जी ने, क्या गजब का युद्ध।
दुर्योधन ने महाभारत का युद्ध लड़ा, अपने सारे पूज्य पुरुषों को धूल में लिटा दिया। और रामचंद्र जी की आदर्शता देखो, उन्होंने भी रावण का युद्ध लड़ा, बड़ा युद्ध था, संकट था। दुर्योधन को तो इतना संकट था नहीं, मां संपदा की बात थी। रामचंद्र जी को तो सीता का अपहरण हो गया था। गुरु को समाचार भेज सकते थे। रावण बलशाली था, शक्तिशाली था, विद्याओं में निपुण था, अयोध्या खबर भेज सकते थे, जनक को खबर भेज सकते थे। लेकिन रामचंद्र जी, हनुमान जब जाने लगे तो रामचंद्र जी कहते, हनुमान जी एक बात ध्यान रखना, मेरे इस संकट की दशा, मरने को तैयार है रामचंद्र जी। घोषणा कर दी है कि प्रातःकाल यदि लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यानी मरने को तैयार हैं, लेकिन अपने पूज्य पुरुषों को सूचना देने को तैयार नहीं है। अपने पूज्य पुरुषों के लिए, अपने लिए युद्ध में उतारने को तैयार नहीं। हनुमान से कहते, तू नियम कर कि मेरे दुख के समाचार अयोध्या में नहीं देगा, गुरु द्रोणाचार्य को नहीं देगा, जनक को नहीं देगा, भरत को नहीं देगा। मैं दुनिया के लिए हूं, दुनिया मेरे लिए नहीं। परिवार के सदस्य मेरे लिए नहीं है, मैं उनके लिए हूं। गुरु मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं गुरु के लिए हूं। और पूरे युद्ध में एक की भी अपने पूज्य पुरुष को नहीं मरने दिया, एक भी पूज्य पुरुष को युद्ध में नहीं उतारा। संकट झेलते रहे, लक्ष्मण शक्ति लगती रही, रोते फिरे, लेकिन अपने पूज्य पुरुष को कभी भी उसको उतारा नहीं। एक सच्चे भक्त का लक्षण होता है, सच्चे शिष्य का लक्षण होता है। गुरु के हनुमान इसलिए संकट मोचक नहीं है कि भक्तों के संकट दूर करते हैं। हनुमान इसलिए संकट मोचक हैं कि वे भगवान के संकट दूर करते हैं। मैंने तो पूरे दोनों दर्शनों को पढ़ा, जैन दर्शन को, वैष्णव दर्शन को। एक स्थान पर भी कभी भगवान से हनुमान ने अपने संकट दूर नहीं कराए, कभी भी कोई संकट की बात नहीं आई। वो सुग्रीव आदि की बात अलग थी, स्वयं अपने जीवन के, और पूरी जिंदगी भर भगवान के संकट दूर करने के लिए एक पैर पर खड़े रहे। भक्त कौन होता है? वो भक्त दुर्योधन है जो भगवान से संकट दूर कराने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। ये दुर्योधन है। और जो पूरी जिंदगी भगवान के और धर्म के संकट को दूर करने में लगा देते हैं, वे हनुमान हैं, वे संकट मोचक हैं। लोगों ने उल्टा अर्थ ले लिया कि संकट मोचक हनुमान है। संकट मोचक हनुमान नहीं है, भक्तों के संकट मोचक नहीं, भगवान के संकट मोचक है। भगवान के संकट मोचक। आज धरणेन्द्र पद्मावती को देख लो, एक छोटा सा उपकार करने के लिए, छोटे से उपकार बदला लेने के लिए उन्होंने आकर के भगवान का संकट दूर किया। जब जब तुम्हारे मन में ऐसा परिणाम जागे कि मुझे गुरु चाहिए है दो कार्य के लिए, मुझे भगवान चाहिए है दो कार्यों के लिए, मुझे नमोकार मन चाहिए है दो कार्यों के लिए, मुझे माँ बाप चाहिए है दो कार्यों के लिए। पहला कार्य यह है कि वो मेरी बुराइयां देख सके, मेरी बुराई सावधानी से सुने, सदा मेरी बुराइयों पर ध्यान रखे। जो मैंने प्रश्न के प्रारंभ में कहा था, सच्चा पिता 24 घंटे, यदि तुम्हारा पिता तुम्हारी बुराइयों पर 24 घंटे ध्यान रखता है, समझ लेना तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है तुम्हारा भविष्य, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे 24 घंटे बुराइयों पर ध्यान रखता है। और यदि ऐसा पिता और मिल जाए, पिताओं से भी मैं कहता हूं कि यदि आप अपनी जिंदगी में अपने बेटे को, कुल दीपक को कुछ ऊंचाइयां देना चाहते हो, तो मुनीम से हिसाब लेना या ना लेना, लेकिन सोने के पहले दिन भर का अपने बेटे से हिसाब जरूर लेके सोना। मुनीम तो यदि कबाड़ा करेगा तो एक कंपनी में ही कबाड़ा करेगा, लेकिन बेटा कबाड़ा करेगा तो पूरी 7 पीढ़ियों की कुल की इज्जत को धूल में मिला देगा। 24 घंटे उसका हिसाब लो, शाम को पहले हिसाब दो। सुबह 1000 रुपया दिया था,
बिल बाबूशर कहाँ है? किसमें खर्च किया? किसमें खर्च किया? जो पिता अपने बेटे का बही खाता, ऑडिट करता है, वह कुल कभी डूबता नहीं है। ऐसे ही गुरु वो चाहिए जो 24 घंटे ध्यान देवे, शिष्य की प्रशंसा नहीं, बुराई सुनने में जिसको रस हो गए। प्रशंसा सुनाओगे, मुझे सब मालूम है, और बुराई सुनाओगे फिर से बोलना क्या बात है। समझ लेना ये सच्चा गुरु है, सच्चा हितैषी है। क्यों? वो अपने शिष्य में कोई बुराई देखना नहीं चाहता। यही तो सच्चे गुरु का लक्षण है। अंतर्दृष्टि देखो, गुण आवे या ना आवे, लेकिन दुर्गुण नहीं आना चाहिए। गुणों से वो प्रभावित नहीं है, दुर्गुणों के प्रति सचेत है, चिंतित है। और रामचंद्र जी ने यही बात कही, जब भी मैं दुनिया के बीच में रहूं और मेरे से गलती हो जाए तो कौन संभालेगा मुझे? भक्त तो मेरे दोष निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो श्रद्धा में अंधे हैं, उन्हें भगवान में दोष दिखते ही नहीं है, दिखते ही नहीं। भक्त को कभी भगवान में दोष दिखते ही नहीं, शिष्य को कभी अपने गुरु में दोष दिखते ही नहीं। ये लक्षण है इनका। और मैं राजा हूं, प्रजा डर के कारण मेरे दोष नहीं देखेगी। और मुझे दुनिया में एक व्यक्ति चाहिए जो मेरे दोषों पर निगरानी रखे, और जब मैं गलती कह रहा हूं तो कोई कह सके ए राम। सारी दुनिया मुझे श्री राम बोलती है। आह, क्या बात है महानुभाव। उन्होंने देख लिया, सारी दुनिया मुझे श्री राम बोलती है। मुझे एक व्यक्ति दुनिया में चाहिए जो कह सके ए राम। हे राम नहीं, हा नहीं बोल रहा हूं, ए राम। हे राम उंगली दिखा सके, कान पकड़ सके। सारी दुनिया चाहती है कि मेरे नाम के आगे सारी दुनिया सम्मान से शब्द बोले, श्री बोले, उपाधि से बोले, पूज्य बोले, आदरणीय बोले। कैसे थे वो राम? जो सारी दुनिया उनको श्री राम बोलती है, वो घबरा गए। वो जिसको देखो वही कहता है श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। रामचंद्र जी सुन सुन के घबरा गए। इस दुनिया में सारी लोग मुझे श्री राम बोल रहे हैं, अब मेरा क्या होगा? अब मैं डूबूंगा इस संसार में, फंस जाऊंगा इस संसार में। तब उन्होंने कहा, मैं खुद अपना आप में एक को बनाता हूं जो कहेगा ए राम। जो ये राम कह सके उसका नाम गुरु है। और जो हमारी गलतियां देख सके, 24 घंटे निगरानी रखे कि मैं कहां चूक रहा हूं। ऐसी परिणति जब व्यक्ति के सामने आ जाती है, वो नियत धारा में नहीं आती। नियत धारा तो कह देती है कि तुम तो वस्तु का स्वरूप समझ करके बस बैठ जाओ। अनियत धारा कहती है कि नहीं, अब मैं अपने आप को स्वच्छता के अभियान का अभी जो विमोचन था, उसमें एक शब्द आया धर्म से ऊपर उठ करके। अरे सुधारवादियों, बहुत बड़ा दुख हुआ। आज धर्म इतना बदनाम हो गया कि धर्म स्वच्छता में बाधक है। इन बच्चों ने, आज के आधुनिक विज्ञान ने धर्म को क्या मजाक बना दिया। धर्म से ऊपर उठेंगे तभी स्वच्छ रहेगा। और नीति तो यह है, धर्म रहेगा तो स्वच्छता रहेगी। धर्म रहेगा तो स्वच्छता रहेगी, क्योंकि धर्म आज संप्रदायों में बट गया। संप्रदाय अस्वच्छता फैला सकता है, मत अस्वच्छता फैला सकता है, लेकिन धर्म नहीं फैला सकता। धर्म शब्द का प्रयोग हमारे लिए खल गया एकदम। इसका अर्थ है कि धर्म इतना खतरनाक है। धर्म निरपेक्ष की जो चर्चाएं हैं, संप्रदाय निरपेक्ष कहो, धर्म निरपेक्ष मत कहो। भारत देश कभी धर्म निरपेक्ष नहीं रहा, और जिस दिन भारत धर्म निरपेक्ष हो जाएगा उसी दिन भारत गर्त में चला जाए, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब तक भारत में धर्म है, मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं, संप्रदाय का विरोधी हूं, मत का विरोधी होते हूं। धर्म तो वस्तु का ऐसा स्वरूप बताता है जो स्वच्छता का ही अभियान लेके चलता है। क्यों हुआ ये धर्म बदनाम?
क्यों आज एक आधुनिक कानून ने, क्यों आधुनिक बच्चों ने आज धर्म को स्वच्छता में बाधक मान लिया? कौन है जिम्मेवार? एक बार के मैंने एक दो बार और सुनाया, एक माझी 16 का भोजन करने के लिए नियम लेके आने वाली थी, उनका पोता था, वो तुरंत मेरे पास आया, बोले महाराज जी आप मेरे ऊपर एक उपकार कर दो, बहुत बड़ा उपकार चाहता हूं, बस आज मेरी दादी माँ 16 के खाने का नियम लेने आ रही है, बस उसको नियम नहीं देना, आपका मैं पूरी जीवन भर उपकार मानूंगा। नियम मत देना महाराज, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे घर में बड़ी शांति है, मेरे घर में पूरा स्वर्ग जैसा वातावरण है, बस 16 का नियम दे के मेरे घर को नरक मत बनाना, नरक मत बनाना। मैंने पूछा क्यों? बोले नरक मत बना देना मेरे घर को। मैंने क्या बात करते हो? अशुद्ध खाने वालों के घर में नरक होता है, शुद्ध खाने वालों को नहीं। बोले महाराज आपकी बातों को छोड़ो, ये सब आपके प्रवचन हैं, शास्त्रों की बातें हैं, मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा है। मेरे दोस्त के यहाँ एक दादी 16 का खाती है, दिन भर उसका टेप रिकॉर्ड चलते ही रहता है, दिन भर गुस्सा करती रहती है, ये छू लिया, ये छू लिया, इतना गुस्सा करती है। जब भी उसके घर में जाओ बस जाते छू 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 छू। महाराज जी उसके घर में दिन भर नरक मचा रहता है, और दादी माँ दिन भर एक ही बात कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़ करती रहती है। मेरे घर में ऐसा नहीं होता। ओहो, मैंने कही आज 16 जैसा पवित्र कार्य बदनाम हो रहा है, महाराज मत देना। मैंने कहा बेटा उल्टा हो जाए तो? बोले हो गई नहीं महाराज, प्रैक्टिकल देख लिया ना। मैंने तो कुछ नहीं कहा, और वस्तुतः मध्याह्न में स्वाध्याय के बाद माँ जी आ गई मोर श्रीफल लेके, बोले महाराज जी हम 16 का नियम शुद्ध भोजन करेंगे और शुद्धि में खाएंगे। मैंने कहा रुकोगे, यदि कोई छू लेगा तो तुम फिर क्या करोगे? यदि अशुद्ध चौके में कोई आ गया तो क्या करोगे? तुम्हें किसी ने तुम्हारा पानी भोजन छू लिया तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? उसने मैं क्या करूंगी? जो छुएगा उसके हाथ पैर तोड़ दूंगी, जो छुएगा तो उसको डंडा मैंने छोटा बच्चा थप्पड़ मारोगे। मैंने कहा मत लो नियम, क्योंकि ऐसा करने से स्वर्ग नरक बन जाएगा तुम्हारा घर, और पूरे घर धर्म को कोसेंगे बाद में। तो फिर महाराज मैं क्या करूं? तुम एक नियम लो कि कोई भी बच्चा मुझे छू लेगा तुम क्रोध नहीं करोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे, चुपचाप जाके कपड़े बदलोगे, उसको कुछ भी नहीं बोलोगे। घर में तुम्हारे चौके में कोई आ जाए, कुछ मौन, तुरंत जाके कपड़े बदल लेना। दूसरे कपड़े भी छू जाए तो तीसरी बार बदल लेना। अब कपड़े नहीं बचे तो उपवास कर लेना, लेकिन तुम एक भी शब्द नहीं निकालोगे। और बोले महाराज जी थोड़ा बहुत तो नहीं, मैंने कुछ नहीं, चेहरा भी नहीं बनाओगी, मुस्कुराते हो, पता ही नहीं चलने देना किसी को आज तुमने छुआ। और उपवास हो जाए तो किसी को महसूस मत होने देना कि आज तुम्हारा उपवास है, चेहरे पर भी नहीं आने देना। शाम को बच्चा आएगा, उसको पता चलेगा आज दादी माँ ने भोजन नहीं किया, तो तुम्हारे पास आएगा, दादी माँ भोजन क्यों नहीं किया? तो तुम ये मत बोलना ना तूने छू लिया था, ये मत बोलना ना कि छू गया था, शुद्ध भोजन हो गया था। नहीं बेटा कोई बात नहीं, हमारे तो उपवास होते ही रहते, त्यागी वृत्ति है। बोलना मत, बताना मत, उड़ाना मत देना तूने छू लिया था। अब पूछता है कि भोजन क्यों नहीं किया? नहीं बेटा कोई बात नहीं, चलता रहता है। मम्मी माँ जी आज 14 थोड़ी है जो उपवास किया। नहीं बेटा वो क्या था, वो कपड़ा मैंने पहन लिया था तो वो अशुद्ध हो गया, छू गया। बोले किसने छू लिया? नहीं ऐसे ही कोई छू गया था ऐसे। तो दूसरा बोले वो भी छू गया बेटा। ओहो, बेटे ने प्रैक्टिकल किया, माँ जी में इतना परिवर्तन, उपवास हो गया, भोजन छू गया, फिर भी माँ मुझे दोष नहीं दे रही है, मेरे लिए उलाहना नहीं दे रही है। कह रही कोई बात नहीं बेटा, ऐसे मेरी गलती, मैंने नहीं देखा तुझे कि तूने मुझे छुड़ा है, गलती मेरी थी कि मुझे बच के चलना चाहिए था। माँ जी मेरी गलती है। नहीं माँ जी आपको, बेटा तेरी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि 16 की मैं थी, मुझे देखना चाहिए था।
बेटा पानी पानी हो गया। यथार्थ घटना है। उस व्यक्ति ने आके कहा, बोले महाराज आप हर दादी माँ को 16 का नियम देना, मेरा घर महास्वर्ग बन गया है। आज हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि देखो 16 के खाने वालों में इतनी क्षमता आ गई कि उपवास कर सकते हैं लेकिन किसी को उल्हाना नहीं देते। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, धर्म को बदनाम कौन करता है? धर्मात्मा। रास्ते को बदनाम कौन करता है? चोर लुटेरे। और बदनाम कौन होता है? इस रास्ते से मत जाना। पूज्यवर कुंद भगवान ने समय सार में गाथा दी कि पथ में रहने वाले लूटते हैं और बदनाम होता है रास्ता। इस रास्ते मत जाना, ये रास्ता लुटेरा है। अब रास्ते ने कब लूटा है? ऐसे ही धर्म पर चलने वाले लोग गड़बड़ करते हैं और बदनाम धर्म हो जाता है। आज सुनकर के बड़ा ताज्जुब हुआ। धर्म स्वच्छता में बाधक है। और मेरा अभी तक सोच था कि धर्म से बराबर स्वच्छता दुनिया में आ नहीं सकती। धर्म तो वो है जो पहले मन को स्वच्छ करता है। हमने तो शास्त्र में यही पढ़ा, धर्म आत्मा जीव को कहते हैं मन से स्वच्छ। मन से किसी का बुरा नहीं विचारना, मन से किसी का बुरा नहीं सोचना, सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान। वचन से वचन निर्मल बोलना, वचनों का प्रदूषण नहीं। वचनों से अस्वच्छता बहुत फैलती है। काया से गलत कार्य नहीं, शुद्ध भोजन, आहार शुद्ध, भोजन सब कुछ शुद्धता तो है ही। लेकिन ओहो, मेरा तो अहंकार था कि धर्म सबसे ज्यादा स्वच्छता अभियान में साधन है। धर्म के माध्यम से स्वच्छता फैलती है। लेकिन आज आपके बीच के बच्चों ने दिखा दिया कि महाराज आप मंदिर में बैठते हैं, आप कमरे में बैठते हैं, आप सामायिक में बैठते हैं, आपको नहीं मालूम भारत में धर्म से कितनी अस्वच्छता फैल रही है। और बात सही भी है। एक बहुत बड़े अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने एक मधुशाला लिखी, मैंने उस किताब को पढ़ा है। उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति थी, अब कह रहा हूं अच्छी, उस समय तो बुरी लगी थी। मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। उस समय मुझे भाव आया, इस पर कोर्ट केस किया जाए। मंदिर मस्जिद बैर कराते, जिन मंदिरों में जिन भगवान के कारण गाय और शेर एक घाट पर पानी पीती है, वो कहां बैर कराते? उनको दिखाना चाहता था मैं कि धर्म और धर्मात्मा वो हैं। क्योंकि हमने तो शास्त्र में पढ़ा था कि गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। बैर कहां पड़ता है? जन्मजात बैरी धर्म की शरण में आकर गाय और बैल जैनियों के मंदिरों में बना रहता है। गाय और शेर एक घाट पर पानी पी रहे हैं। ये किसका प्रभाव था? धर्म का, अहिंसा का, महावीर का। और ये लिख रहे हैं मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। गुस्सा तो आया, कोर्ट केस करने का पूरा मन था। लेकिन मैंने सोचा कोर्ट केस करने के पहले एफिडेविट इकट्ठे तो कर लो। क्या पेश करूंगा? कागजात। जब दुनिया की तरफ देखा तो मैंने कहा अच्छा नहीं किया, नहीं तो हारता। क्योंकि आज पूरी समाज, पूरे देश में देखो, धर्म और मंदिरों के कारण से बैरभाव है। बिजोलिया का देख लो इतिहास। बिजोलिया में रिश्तेदारी में सब एक हैं, व्यापार धंधे में एक हैं। मां जैनियों को उठा लीजिए, धर्म के कारण 3 टुकड़े। बिजोलिया देखो, ऐसे कट्टर टुकड़े हैं कि मरते मर जाएं। लेकिन 3 ग्रुप हैं, 180 घर लगभग कितने हैं, 3 ग्रुप बने हैं। और तीनों ग्रुप में इतनी कट्टरता है कि एक दूसरे के धर्म की जाजम पर, बाकी सब एक दूसरे के ब्याही जी हैं। सारे एक दूसरे के ब्याही जी हैं। बारात का भोजन हो तो सब इकट्ठे बैठ के खाते। व्यापार धंधा है, सब एक है। रोटी बेटी का व्यवहार सब है। बस भेद है तो धर्म की रेखाएं खिंची हुई हैं। यदि मैं कोर्ट केस कर देता और अमिताभ बच्चन बिजोलिया आ जाता तो मेरा क्या होता? वो कहता महाराज जहां आपके 2-2 चतुर्मास हुए वहीं पर स्थिति देख लीजिए क्या है। क्या हो गया इस कलयुग में? अरे बटना है तो कर्म के क्षेत्र में बटो, धर्म के क्षेत्र में तो एक संगठित रहो।
जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पी सकते हैं, दुर्भाग्य है इस पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थली पे जैनी लोग भी एक घाट पर पानी नहीं पी सकते। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? क्यों नहीं कहेंगे बच्चे इस बात को? पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थली जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसा सुना है। और आज उसी बिजोलिया में एक दूसरे के प्रति इतने कट्टर हैं, धर्म के प्रति इतने कट्टर हैं कि मिलने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे लोगों को धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म के नाम पर अधर्म है। सत्य जान रहे हैं और यह भी मालूम है कि सत्य क्या है, लेकिन ग्रुप बन गया। ये मालूम है, सबको मालूम है कि सत्य क्या है, मैं गलत कर रहा हूं, यह भी मालूम है, लेकिन ग्रुप बन गया। और ग्रुप बनने का परिणाम ये निकला तो वे पंक्तियां बिजोलिया पर पूरी लागू होती हैं। मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला में सब एक साथ जाते हैं, सब जाते हैं। जिनदास, रामदास, रैदास, वहां कोई नहीं, सब एक साथ, कोई नहीं पूछता कौन क्या है, जाति पात से सब परे हैं। तो आज ये शब्द सुनकर के सारी दुनिया को, मेरे मन में तो आंदोलन हुआ ही, आप लोगों के मन में होना चाहिए कि आज धर्म स्वच्छता के अभियान में बाधक कैसे बन गया। आज बिजोलिया के अंदर इतनी अस्वच्छता, भगवान की केवल ज्ञान स्थली पर रहने वाले लोगों की इतनी तीव्र अस्वच्छता कि 3 जैनी मिलकर के धर्म के नाम पर इस प्रकार का भेदभाव, ऐसे लोग धर्म को बदनाम कर देंगे। लोग बिजोलिया आने के बाद कभी जैन धर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे, कहीं कोई तीर्थ क्षेत्र बनाने को तैयार नहीं होंगे। वो कहते महाराज जी हमारा नगर स्वर्ग रहने दो, जब तक मंदिर नहीं है हम एक हैं, और जिस दिन मंदिर बन जाएंगे उस दिन अनेक हो जाएंगे। मंदिर मस्जिद बैर कराती, मंदिरों में 3 है, बाकी सब में 1 है। यदि काज बिजोलिया में मंदिर नहीं होते तो समाज 1 होती कि 3 होते? बिजोलिया वाले बताओ है? यदि यदि एक भी मंदिर नहीं होता, यहां तीर्थ क्षेत्र भी नहीं होता और मंदिर भी नहीं होता, तो पूरी समाज 1 होती कि अलग अलग होती? तो ये 3 टुकड़े किसने किए? मंदिरों ने। अब मंदिरों ने जब 3 टुकड़े किए तो क्यों ना मैं भगवान से भावना भाऊं, हे भगवान बिजोलिया में कल्याण के लिए कह रहा हूं, बिजोलिया वाले मर करके ऐसे स्थान पर पैदा हों जहां पर जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। और होगा ऐसा, होगा ऐसा, होगा ऐसे स्थान पर जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं होगा, क्योंकि मंदिर तुम्हारे लिए घातक बन गया, मंदिर ने तुम्हारे टुकड़े कर डाले। और प्रकृति चाहती है हमारे बेटा एक रहें, तो एक करने के लिए वो ऐसे स्थान पर जन्म देगी जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं होगा। मंदिर को निमित्त तो बनाया, मंदिर निमित्त तो बन गया, धर्म को निमित्त तो बनाया। हालांकि मंदिर ने टुकड़े नहीं किए, रास्ते ने नहीं लूटा है, लेकिन बदनाम कौन हुआ? मंदिर हुआ, धर्म हुआ, धर्म के कारण हुए। और जब जब धर्म के कारण से तुम्हारे मन में कसायपन पे, समझ लेना ये धर्म, ये प्रकृति तुम्हें धर्म से इतना दूर कर देगी कि कोई जय जिनेन्द्र कहने वाला भी नहीं मिलेगा, इतना दूर कर देगी। क्योंकि ये धर्म के नाम पर कलंक है, धर्म के नाम पर टूट फूट है, धर्म के नाम पर भेद है। और प्रकृति भेद नहीं चाहती, अभेद चाहती। जब आज के इन बच्चों को पकड़ में आ गया कि धर्म खतरनाक है, पंपलेट में छपा, इसमें जब देख करके मैंने देखा, छाप को मेरे सामने लगा, तो मैं शपथ कराने वाला था, लेकिन मेरी दृष्टि उस पर पड़ गई। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूं, धर्म का राम मैं अपनी तरफ से बोलूंगा, धर्म से ऊपर उठकर करके स्वच्छता अभियान चलाऊंगा। ये बहुत बड़ा तमाचा था एक धर्म की स्टेज पर धर्मात्माओं के लिए, बहुत बड़ा आईना था धर्म की स्टेज पर धर्म के लोगों के लिए। आज बच्चों ने तुम्हारे लिए एक आईना दिखा दिया कि तुम धर्मात्माओं की, दुनिया की दृष्टि में, युवाओं की दृष्टि में, इस दुनिया की भौतिक दृष्टि में तुम्हारी औकात क्या है। आज दर्पण दिखा दिया तुम्हें।
कि जो जो धर्म करने वाले हैं ये देश के लिए घातक है, देश के लिए अस्वच्छता फैलाते हैं। धर्म से अस्वच्छता फैलती है, स्वच्छता में बाधक है। शास्त्रों की कहानियां पड़ी की पड़ी रह गई। कहीं ना कहीं से चूक हो रही महानुभाव। समझो, धर्म करो या ना करो, लेकिन सावधानी ये रखना है कहीं तुम्हारे कारण से धर्म पर तो उंगली नहीं उठेगी, धर्म पर तो आंच नहीं आएगी। कितना भी तुम्हें झुकना पड़े झुक जाओ, कहीं मंदिर तो बदनाम नहीं हो जाएगा। आज लोग कहते हैं धर्म टूटे तो टूट जाए, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। अरे भाई 10 टुकड़े हो जाएं। सैनिक पुराण में एक कथा आती, वो एक बेटे की, कि एक माँ को 2 लोगों को लड़ने लगे और दोनों बेटे कहते, माँ कहती है मेरा बेटा मेरा बेटा। सैनिक उसका न्याय नहीं कर पाए। अंत में अभय कुमार ने कहा, संक्षेप में करता हूं, कि ज्यादा बहुत इतना समय बर्बाद क्यों किया, ऐसा करो इसके 2 टुकड़े कर दो, आधा आधा दे दो गुरु पिताजी। जैसे ही आधा देने की बात आई तो ओरिजिनल माँ खड़ी होकर कहती है, नहीं ये मेरा बेटा नहीं, मैं झूठ बोल रही थी। अभय कुमार कहते हैं, पिताजी ये इसी का बेटा है। बोले वो को तो खुद गवाह दे रही है कि मेरा बेटा नहीं। तब उससे पूछा गया क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कहा है ऐसा? उसने कहा आधा आधा करने पर तो बेटा मर जाता। अरे इसके पास सही, लेकिन कम से कम बेटा जिंदा तो रहेगा, दर्शन तो कर लूंगे। बेटा जिंदा रहेगा इसके पास सही। इसी प्रकार धर्मात्मा के अंदर ये भाव आना चाहिए। हम समाज को, धर्म को टूटने नहीं देंगे। हमें झुकना पड़ेगा, झुक जाएंगे। धर्म इसके पास रहेगा तो रह जाएगा, लेकिन हम एक रहेंगे। तो आज ये पंपलेट में नहीं लिखा जाता कि धर्म स्वच्छता के लिए बाधक है। अरे भाई धर्म तो हर चीज में। आज तुम अपने मुनिराज को देखो, स्वच्छ आहार करते हैं, शुद्ध आहार करते हैं। बल्कि आहार ही शुद्ध नहीं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। सब जगह शुद्धि लगी है। हम तो कहीं से अशुद्ध खाते ही नहीं, अशुद्ध में रहते नहीं। और भगवान के मंदिर देख लो, संसार में सबसे ज्यादा आज तक किसी मंदिर से कोई बीमारी नहीं फैली। आज तक किसी मंदिर से कोई बीमारी नहीं फैली, क्योंकि मंदिर सदा शुद्ध रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं। मंदिरों से कोई गंदगी नहीं। सारे दुनिया के बीमार मंदिर आते हैं, लेकिन आज तक किसी मंदिर से दुनिया में कोई बीमारी नहीं फैली, फैलेगी भी नहीं। जब तक मंदिर में जिनेंद्र बैठा है, जब तक मंदिर में भगवान का अभिषेक हो रहा है, जब तक मंदिर में अष्टद्रव्य से पूजन हो रही है, तब तक मंदिर से कोई बीमारी फैल ही नहीं सकती। और सबसे ज्यादा वायरस वाले लोग, बीमार गंदे लोग, बीमार लोग मंदिरों में आते हैं। मैंने खुद इसका प्रैक्टिकल कराया एक बार, आप भी कराना। भगवान का गंधोदक जो मंत्रों के द्वारा पड़ा हुआ, शुद्ध मंत्रों के द्वारा, शांति धारा का जल, गंधोदक, और एक कटोरे में आप सामान जल रख दीजिए, वही अभिषेक के पहले वाला वही जल, और 100 लोगों के कटोरे में हाथ डलवाइए और 100 लोगों से गंधोदक लवाइए, और दोनों को लेने के बाद प्रयोगशाला में भेजिए। मैंने भेजा तो जो दूसरा जल वाला था, बोले महाराज ये छूने लायक नहीं है, ये जहर बन चुका है। मैंने कहा ये गंधोदक? बोले पूर्णतः निर्मल है और शुद्ध है, और दोनों में बराबर लोगों ने हाथ डाले। आप करिए प्रैक्टिकल, मेरी बात पर विश्वास नहीं है। आप गंधोदक ले जाइए शांति धारा का, 100 लोगों से हाथ डलवाइए, और एक कटोरे में सामान जल रख लीजिए, उसमें डलवाइए, और आपके पास प्रयोगशाला है, प्रैक्टिकल कीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैंने खुद प्रैक्टिकल। उसके बाद मेरा गंधोदक पर विश्वास हुआ कि यही जल जैसे भगवान को और मंत्रों ने छुआ, तैसे ये जल वायरस से रहित हो गया। इसको कभी कोई अशुद्ध नहीं कर पाएगा। इसकी मर्यादा है और मंत्रों का प्रभाव है। 24 घंटे तक अपने आप में वो नियम से वायरस से रहित होता है। गर्म है तो गर्म कर लीजिए, ठंडा है तो ठंडा कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गर्म करके भी दोनों पानी दीजिए, आप हाथ डालोगे वो पानी जहर हो जाएगा। तो ऐसा चमत्कार, ऐसी शुद्धि जो पानी को इतना शुद्ध कर दे, जिन भगवान का अभिषेक पानी को इतना शुद्ध कर दे कि 100 अशुद्ध हाथ भी डलें तो वो शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है,
उससे आज अस्वच्छता फैल रही है। जिस मंदिर में उठने वाला हवन का धुआं, धूप का धुआं कोसों तक की शुद्धि करता है, आज उस मंदिर में से धुआं अशुद्धि का कारण बन गया। मंदिरों के अंदर जो धूपड़ा जलता है, ये धूपड़ा जहां तक ये धुआं जाता है वहां तक के वायरसों को समाप्त करता है और शुद्ध कर देता है। आज वो धूपड़ा अशुद्धि का कारण बन गया। जहां दीप जलता था शुद्ध घी का, वायरसों को समाप्त करता था, शुद्धि नहीं होती, आज वो दीप अशुद्धि का कारण बन गया। जहां हवन होता था कोसों दूर की शुद्धि हो जाती थी, आज भी हवन अशुद्धि के कारण दिख रहे हैं आज की पीढ़ी के लिए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जिम्मेवार इसमें है, कोई ना कोई कहीं से झगड़ा किया है, तभी उस हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। आया होगा वो कभी बिजोलिया में, या बिजोलिया के पता कर लिया होगा कि धर्म के कारण से बिजोलिया के जैनियों में 3 टुकड़े हैं, तो उसने लिख दिया प्रमाण मान करके। और उसने ये भी सोचा होगा लिखते समय, कोई साधु क्लेम कर सकता है, कोई साधु धर्म की बुराई कर सकता है, तो उसने रेफरेंस रखा होगा बिजोलिया का। जब महाराज कहेंगे तो मैं कोर्ट में बिजोलिया को पेश कर दूंगा, महाराज बोलिए कितना बड़ा बिजोलिया में हूं, इसलिए बिजोलिया का नाम ले रहा हूं, सारे भारत को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। हर स्थान पर यही स्थिति बन रही है। तो ये जिम्मेवार कौन है? जरूर कोई ना कोई कहीं धर्म में। हम उस बच्चे से क्लेम नहीं कर सकते, मैं नहीं कह सकता हूं कि तुमने ये गलत लिखा है। कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर कोई गंदगी हो रही है, धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं अशुद्धि हो रही है, धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं प्रदूषण हो रहा है, धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं स्वच्छता में बाधा आ रही है। अब ये खोजना हमारे और आपके लिए है। वो बच्चे तो आपको दर्पण दिखा करके चले गए, और वो भी दर्पण मेरे सामने दिखाया कि आपका धर्म कैसा है। धर्मात्मा के सामने, गुरु के सामने कहा कि धर्म का दर्पण आप देखिए, हमारी दृष्टि में धर्म अस्वच्छता में बाधक है, इसलिए धर्म से ऊपर उठ करके काम करेंगे। महानुभाव, सोचो, चेतो, जागो। आज भगवान उन बुराइयों की देखने के लिए, आज भगवान उस तरफ मुड़ने के लिए तैयार हैं जिस तरफ भी बहुत बड़ी शक्ति मान करके समय आपका हो गया। अभी इतने कह के विराम करता हूं कि स्वयं बुराई नहीं देख सको तो जिंदगी में एक व्यक्ति जरूर तुम तैयार करके रखना जो तुम्हारी बुराइयां देखने के लिए 24 घंटे बुराइयां देखे। एक जरूर रखना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छपाए, क्योंकि वो तुम्हें सावधान करेगा, वो तुम्हें स्वच्छ मार देगा। और मैं तो अपनी आध्यात्मिक शैली में यही कहूंगा कि यदि दुनिया में प्रदूषण चाहिए है, प्रदूषण से बचना है, स्वच्छता का अभियान चाहिए है, तो अपनी जिंदगी में एक बुराई, जैसे बच्चों ने दुनिया में गंदगी को देखा तो स्वच्छता अभियान चलाया, मैं इस मंच से सबकी आत्माओं में गंदगी देख रहा हूं तो स्वच्छता अभियान का अभियान चलाता हूं। और उस अभियान का एक ही बात कहता हूं, हर व्यक्ति को एक वो व्यक्ति जिंदगी में चाहिए, प्रशंसक नहीं, निंदक। एक व्यक्ति जिंदगी में जरूर बना लेना जो तुम्हारी 24 घंटे बुराइयां दिखे और बुराइयां सुनने में तुम्हारे लिए रुचि दिखावे, प्रशंसा सुनने में नहीं। हर व्यक्ति को आज आत्मा की स्वच्छता के लिए, समाज की स्वच्छता के लिए, परिवार की स्वच्छता के लिए, राष्ट्र की स्वच्छता के लिए, प्रकृति की स्वच्छता के लिए सबको एक संकल्प करना है कि मैं अपनी जिंदगी में एक उस व्यक्ति को जरूर बना के रखूंगा जो सदा मेरी बुराइयों पर, मेरी खोट पर दृष्टि रखेगा और उसी पर दृष्टि रख करके 24 घंटे वही ध्यान रखेगा। तो हमें दिखता है कि एक दिन आत्मा स्वच्छ हो जाएगी तो घर स्वच्छ हो जाएगा, घर स्वच्छ हो जाएगा तो मोहल्ला स्वच्छ होगा, और मोहल्ला स्वच्छ होगा तो पूरा नगर, देश, राष्ट्र और विश्व स्वच्छ हो जाएगा।